देखो, हम यहाँ से डॉक्टर साहब के यहाँ 3 मंजिल पे काम कर रहे थे, ठीक। जब हम धमाका वहां से सुने, देखे कि हमारी बच्ची अपने बच्चे को पेट के नीचे बच्चा था 3 साल का, वो पड़ा था यहाँ पे। फिर उसको हम लेके अस्पताल गए। अस्पताल जाने के बाद फिर हम घर वापस आए। समझे, घर वापस आए तो हमारी औरत भी गिरी पड़ी थी। सरकार से ये निवेदन है कि मतलब हम इनके बारे में तो कोई जानते नहीं कुछ। ये मनिहार है, मजदूर हैं, किराए पे रहते हैं। हम किराएदार हैं, यहाँ पे 3 लोग रहते हैं किराएदार। हम लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। अपना काम पे गए, सुबह 8 बजे 7 बजे अपने काम पे, यहाँ थक गए, घर में सो गए, ठीक। ये कहो हमारी औरत, हमारी जो है सास, ये दवा खा के मतलब जो है बाहर चली गई थी, नहीं ये भी मर जाते। आज तक सरकार से, प्रशासन से यही हमारी गुजारिश है कि आज तक कोई ये नहीं पूछने आया कि आप खाएं कि नहीं खाएं। आज हम तीसरा दिन है, सब लोग खाना नहीं खाएं। अब किसके आगे आंसू बहाएं, किसके आगे हाथ फैलाएं। हम भी पैर से जख्मी हैं, क्या करें। क्यों नहीं सुन रही सरकार? सरकार का जब इतना बोलबाला है, इतना नाम है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? सब खाली पूछने आते हैं। आज तीसरा दिन हम कुछ नहीं खाए हैं, क्या करें। अगर चोरी कर रहे हैं तो शासन प्रशासन हमारे ऊपर दबाव डाल दिए। कहाँ से हम चोरी करने जाए? बुढ़े आदमी चोरी काबिल भी तो नहीं है जो हम चोरी करें या भीख मांगे। अगर सरकार का यही है कि अगर हम भीख मांगे तो हम भाई भीख ही मांगे, और क्या करें। तो हमारे औलाद नहीं, कोई नहीं, केवल एक लड़की, वो मर जाती है तो हम क्या करते। वो जख्मी है? वो जख्मी है, उसका इलाज चल रहा है। उसकी कोई रिपोर्ट जो है अभी तक नहीं है, डॉक्टर नहीं निकाले हैं। और कौन जख्मी हुआ है? तो हमारे बूढ़ा के दांत टूट गए, आप सामने हैं, देख लीजिए, ठीक है। भाई यही कहना है सरकार से, बस। आज तक क्यों नहीं हुआ? बाकी जो है हमारे राशन की है, अगर सरकार मतलब कुछ चाह रही हो तो सरकार से यही गुजारिश है, क्या ये भीगे हुए चावल हम खा लें, मगर जितना हम बोल रहे हैं उतना जरूर सरकार पास पहुंचना चाहिए। सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्या ये खा लें या ये रखा हुआ है, आटा उठा लो, उधर से आटा उठा लो। अगर सरकार कहीं भी अगर सुन नहीं है तो हमारा राशन देख ले। हमारा घर ये पन्नी ताने हैं, ये हम पन्नी ताने हैं, पन्नी तान तान के रह रहे हैं, गुजारा अपना कर रहे हैं। किससे कहें शिकायत, किसके आगे हाथ फैलाने जाएं। वो भाई किराएदार तो किराया लेता है, चला जाता है। अमरसंडे के रहने वाले हैं, अमरसंडे का मालिक है। यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये हमारे घर का है। ये अगल बगल जो क्षतियां पहुंची है इन्हीं की घर की है। ये भी इस वक्त, ये देखो, हम तो पड़ोसी हैं, क्या करें बताओ। क्या ये खा ले? ये किस्तों पे फ्रिज लाए थे अभी, ये किस्तों पे इसकी अभी 3 किस्त हुई है, बाकी ये नई फ्रिज थी, ये भी दब गई। अच्छा, अभी धमाके का लगभग 2 या 3 दिन हुआ है ना? हाँ, 2 दिन। और सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई मदद नहीं? सरकार की तरफ से अभी तक नहीं मिली है। कोई ये पूछने नहीं आया आप खाना खाए हैं नहीं खाए, किस हाल में क्या है। हम तो पैसे भी चुका नहीं। मेरे बच्चे इसी में दबे थे, उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पे सामने मिले थे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर के कितने परिवार के सदस्य जख्मी हुए हैं? हमारे घर के एक नाती की चोट लगी थी, एक लड़की की चोट लगी थी, हमारे बूढ़ा के दांत टूट गए। और इलाज का पैसा कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, हम अपने पास से किसी से उधार व्यवहार कर रहे हैं। और कोई नहीं दे रहा पैसा, ना कोई पूछने आ रहा, ना सरकार तरफ से कोई सूचना आ रही, मदद आ रही सरकार तरफ से। और प्रशासन आई तो प्रशासन से आपने ये सारी मांगे रखी थी? प्रशासन आगे रखी, सारी बात बताई। प्रशासन जो है वो जो प्रेस वाले आए वहाँ पे लिखे भी थे, वो प्रेस वाले थे या कौन था, बड़े अधिकारी कोई थे, वहाँ लिखे भी थे। अभी तक कोई नहीं आया, कोई जानकारी। क्या लिखा था? मतलब मदद मिलेगी ऐसा कुछ लिखा? बोल रहे थे आपको मदद मिलेगी भैया, आप चाचा परेशान मत हो, मगर कोई भी मदद नहीं आ रही। यहाँ कोई पूछने नहीं आएगा, उसके बाद देखने तक नहीं आए। देखने तक नहीं है। सरकार से गुजारिश से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर गरीब हैं हम तो हमारी मदद जरूर करे सरकार। अभी ये तो हम लोगों की क्या खता सर, अब उनके घर में क्या हो रहा है, हमको लोगों को 6 महीने किराएदार हैं, हम किराएदार हैं, अमरसंडे के रहने वाले हैं। अमरसंडे का मकान है महबूब का, समझे। और हम यहाँ किराए पे रहते हैं। हम भाई दिन भर काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, हम क्या कर रहे हैं? किससे हम लोगों का नुकसान हो गया, पूरी दीवार। अगर हमें जरा भी मालूम होता, जरा भी कुछ होता तो हम यहाँ रहते ही नहीं। पहली बात, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? 1 साल से सर रह रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा अजीज नाम है, मेरे बाप का अब्दुल मजीद नाम है, अमरसंडे के रहने वाले हैं। मेरा इमरान नाम है, मेरी वाइफ भी इसी में दबी थी, मेरी ये फ्रिज थी ये भी भर गई, और एलसीडी सब मतलब खत्म हो गया। मेरे निकालने में तो हम जख्मी हो गए। अपनी लड़की को, उसकी हालत थोड़ा सीरियस है, अभी इलाज चल रहा उनका। और जो है देखो क्या होता है। अब हमें सरकार से यही है कि हम लोगों की क्या खता है, बगल में क्या हो रहा है, हमको लोगों को कोई मालूम नहीं था इस बात का, वरना हम पास में जाते तो कुछ सुनवाई होती मेरी, मगर मुझको कुछ गुजारिश यही है सरकार से, मतलब हमारी जो है जल्द से जल्द मदद करें। इसलिए हम परेशान, चल भी नहीं पा रहे हैं, करें तो क्या करें। तो अभी आप लोग का खाना पीना कैसे हो रहा है? कहाँ से आप लोग राशन जुटा रहे हैं? चावल सुखा रहे हैं, आपको तो दिखाए चावल, ये सूख जाए तो हो सकता है कामयाब हो जाए से खा लें। अच्छा, ये मतलब पुराना राशन जो रखा हुआ था उसी से अभी काम चल रहा है सब परिवार? कैसे भीगा, ये बटोरे हैं, धुल के रखे हैं, मजदूरदार आदमी धुल के रखे हैं राशन सर, क्या करें बताओ। आप लोग मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हैं बस,
मजदूरी क्या। आपको अगर दिखाएं इनके घर की हालत, देखिए ये एक मजदूर आदमी है और किसान की तरफ और प्रशासन की तरफ से इनको आश्वासन ये दिया गया था कि प्रशासन इनकी हर संभव मदद करेगी, लेकिन उसके बाद प्रशासन देखने नहीं आई। ये देखो, इससे चावल निकाले हैं, इससे चावल निकाल के गिट्टी निकाल के चावल, भीगे चावल हम सुखला रहे हैं, देख लो। देखिए ये लोग ऐसे मतलब मिट्टी और मलबे से जो अनाज के कुछ दाने होते हैं ये लोग चुन के उससे अभी काम चला रहे हैं। जैसा कि भीगा हुआ चावल को अभी आप लोगों के सामने इन्होंने दिखाया था। आपको घर की अगर हालत दिखाएं तो आपको और अंदर किस तरीके से क्षति पहुंचा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मलबा पड़ा हुआ है। हमारे इसमें जो है 30,000 रुपए तक के कहीं मिले नहीं, कभी भी नहीं मिले। अभी हम कल परसों से ढूंढे, जब से सेवा किया तब से ढूंढने नहीं मिले हैं। और आप जो सामने देख रहे हैं ये जो ढेर छितर बितर हुआ है, जितने पिलर वगैरह गिरे हुए हैं, ये सब वही मकान हैं जहां अवैध तरीके से जो पटाखे थे वे बनाए जा रहे थे। और ये सब जो छेद वगैरह हुए दीवार में और जो क्षति पहुंची है, ये उन लोगों के घर हैं जिनकी इसमें कोई गलती भी नहीं थी, जिनको सरकार की तरफ से एक पैसे का भी मुआवजा नहीं दिया गया है अभी तक। और ये इस तरीके से ये बेचारे जो है राशन बीच बाच के अपना काम चला रहे हैं। सन का था वो, जो बेवा वाला मिलता है वो अभी हम 5,000 रुपए हमारी सास का था, जो अभी हम निकलवा के लाए थे, समझे, डाक खाने से। वो मिला था 25,000 हमारे पास था, वो आज तक पता नहीं चला। हम 3 दिन से खोद रहे हैं कि मिल जाए, शायद कुछ हमारी मदद हो जाए। इसी मलबे में दबा है, इसी मलबे में दबा, कुछ पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे हम क्या करें, बताओ। कहाँ जाएं मांगने, कहाँ खाने जाएं, किससे मांगे? कोई मदद नहीं सरकार से। हमको गुजारिश यही, मदद हमें मिले, कोई पूछने आए, कम से कम कुछ खाने को मिल जाए। ये आपका देखो सब पूरा पड़ा हुआ है, सब बेकार है। ये सब, ये हमारे पड़ोसी हैं, इनके वाइफ का रुमाना नाम है। हाँ। और आदमी का जो है तौसीफ नाम है, वो भी मजदूर है। अच्छा, ये आपके पड़ोसी थे? हाँ, ये हमारे सटा ही हुआ है, एक ही घर में थे ना? सब एक ही घर में थे। ये लोग दवा लेने कहा चले गए थे तो बच गए। हमारी औरत दवा खा के, बूढ़ा सास हमारी, वो चली गई थी बाहर, तो उतनी देर में धमाका हुआ। हम 3 मंजिल पे थे वहाँ पे डॉक्टर साहब के। ये मजदूर आदमी है जो बेचारे अपना घर, अपना परिवार किसी भी तरीके से पेट वेट पाल के अपना कर रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ का हालत देखा, यहाँ की एकदम बेकार स्थिति है। मेरे पीछे जो आप ये सब देख रहे हैं, ये अवैध तरीके से यहाँ पटाखे बनाए जा रहे थे, तो यहाँ का ये हाल है। और उसी की चपेट में ये बेकसूर लोगों के मकान भी आ गए, यहाँ तक कि इनके परिवार वाले भी इसी चपेट में आ गए। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इनकी मदद की जाएगी, लेकिन इन तक एक पैसे का भी अभी तक मदद नहीं पहुंचा है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में बताएं। और सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है, प्रशासन तक वीडियो पहुंच रही है, तो कृपया कर आप लोग इस बारे में जल्द से जल्द जो भी सख्त एक्शन होता है वो उठाएं। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि जल्द से जल्द ये वीडियो सरकार और प्रशासन तक पहुंचे और इन लोगों की कुछ भी मदद हो सके। केवल एक मीडिया वाले हमारे फोटो और तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं दिखा रहा। ये नहीं कोई कह रहा कि मतलब आप कैसे हैं, किस हाल में, क्या है, कोई भी नहीं दिखाया है। कोई नहीं दिखाया, कोई नहीं दिखाया, केवल एक फोटो जा रहा है बस, वही देखे हैं हम। ये कोई नहीं पूछा हाँ सरकार आपकी मदद कर रही या नहीं कर रही, क्या है, क्या पूछने है, कोई जो मतलब नहीं। पैसा था हम लोगों का तो इसी में जल गया। अब कहाँ से क्या खाए कमाए? कितना जला था आपका? हमारा 20,000 फ्रिज में था, 5,000 इधर रखा था झोले में, वो भी सब जल गया। अब क्या खाए हम लोग? मतलब 25-30 हजार आपके बर्बाद हो गए। जी, वो फ्रिज भी जल गई, सब कुछ जल गया, मेरा कुछ बचा ही नहीं, समझ लो। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? और यहाँ ये लोग रह रहे हैं किराए के मकान पर। अब आप लोग इनकी स्थिति सोच सकते हैं क्या होगी अभी। आप इनके आंखों की आंसू देख सकते हैं, ये लोग बहुत दुख में हैं। सर आपका गांव कहाँ था, कहाँ है? हमारा गाँव अमर संडे के रहने वाले हैं सर। यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं। और ये जब से वाकया हुआ 3 दिन के भूखे हैं, ना हमारे पास कपड़े हैं, ना कोई मतलब दवाई के पैसे हैं जो हम दवाई करें, किसी से नहीं। इनका कहना है अगर अभी ये अपने गांव में होते तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो अपने परिवार के लोग हैं, शायद अभी इनको इस जर्जर हालत में नहीं छोड़ते। हमारे गांव वाले हैं, तुरंत मदद करते वो, जैसे भी होता, जैसे भी होती, ज्यादा से ज्यादा मदद हमारी करते। प्रधान भी हमारा होता तो मदद कर देता हमारी। क्या करें हम, किससे कहे जाए? याद मोदी साहब पास अभी तक खबर नहीं पहुंची या कोई पहुंचाया नहीं, क्या कहें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते। इससे आगे अभी शायद हम नहीं दिखा पाए आपको। आप इनके आंखों के आंसू देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। लोग दुख में हैं, लेकिन
फिर भी सरकार तक पता नहीं क्यों, प्रशासन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। यहीं अभी किसी अन्य इलाके में हुआ होता, किसी बड़े घर में हुआ होता, तो शायद सरकार अभी उनकी मदद तुरंत करती। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें इस पर, आप लोगों अपने विचार भी इस पर जाहिर करें। हमारा नंबर है 9670 94 29 74। आपको इनके अकाउंट नंबर और कुछ बैंक डिटेल्स भी मैं डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग थोड़ी सी भी सहायता करेंगे, एकदम छोटी छोटी राशि से भी अगर आप लोग सहायता करेंगे, तो इन किसान भाई बहनों की बहुत ज़्यादा मदद हो जाएंगी, जो हमारा पेट भरते हैं। जमीन नहीं है, कोई नहीं, केवल मजदूरी का सहारा है, तो इनकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। चलिए, तो ये इनका अकाउंट नंबर है। अभी इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी बताया था, एक बार फिर बता देंगे। 9670 94 29 74। तो इस फ़ोन नंबर पे अगर छोटी छोटी राशि से भी आप लोग इनकी मदद करना चाहें, तो कृपया कर अपनी थोड़ी उदारता दिखाएं, दरिया दिली दिखाएं और इन लोगों की कुछ मदद करें। कितनी मदद हो पाए भाई, इसी द्वारा कर दे तो हम लिया जाके बैंक से। जी, सरकार तक तो पता नहीं अभी ये कब तक पहुंचेंगी, लेकिन आप लोग हो सके तो इनका मदद करें और सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाने में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके आगे आप पहला नहीं जाए आज तीसरा दिन घर में चूल्हा नहीं जला है।